आइए यहाँ पे क्लास 12th मैथ डिटर्मिनेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में समझेंगे कि यहाँ से किसी भी पॉइंट का एरिया कैसे निकालेंगे और वो भी डिटर्मिनेंट के माध्यम से। तो आपका ये जो एक्सरसाइज होगा ये 4.3 है ना, डिटर्मिनेंट का 4.3, इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ से जो थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। तो आइए समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं और इसी का एरिया निकालना है और वो भी एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट के माध्यम से। तो यहाँ से हम ले लिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेज। हम इसका वर्टिसेज यानी ये ले लिए हैं, ये वर्टिसेज ABC ये लिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो a का मान हो गया x1 y1, b का मान हो गया x2 y2 और c का मान हो गया x3 y3। अब देखिए क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था, अगर याद नहीं भी है तो यहाँ से देख लीजिए क्या होगा। हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा पेन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग याद किए होंगे, यहां से उम्मीद है कि आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, यहां लिखेंगे 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई, है ना, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, इतना लिख दिए। और यहां से क्या करेंगे कि 1 2 3, फिर ये एक आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 1, फिर ये 2 आगे जाएगा तो क्या होगा 3 1 2, यहाँ बिठा देंगे। तो 1 2 3, फिर एक आगे जाएगा तो 2 3 1, फिर ये 2 आगे जाएगा तो 3 1 2। यही क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। अभी ये जैसे था वैसे लिख दिए। इसमें से क्या करते हैं, बीच वाला पॉइंट में से माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया x2 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये पहले हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। प्लस यहाँ पे क्या है x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना है। अब देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और लिख सकते हैं इसको x1 को बाहर छोड़ देते हैं और इसको लिख सकते हैं y2 y3 1 1, है ना। जब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करिएगा तो यहां से इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो y2 माइनस y3, यानी यहाँ पे y2 माइनस y3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे है माइनस x2 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y1 y3 1 1। जब आप इसको सोल्व करिएगा y1 y3 1 1 को, ये हो जाएगा y1 माइनस y3, डिटरमिनेंट जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y3 को ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे है x3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y1 y2 1 1, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से, यहां जो समझने वाला बात है कि इसको तो समझ गए, अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं x1 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब जब इसको सोल्व करेंगे, यहां से देखिए डिटरमिनेंट जब सोल्व करते हैं तो x1 लेंगे, तो जब ही x1 लेंगे तो क्या होगा, ये पहला कॉलम पहला रो हट जाएगा, बच जाएगा क्या y2, ये y2 है y2 1 y3 1 y2 1 y3 1 हो गया। अब यहां से लेंगे x2 तो प्लस के बाद क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस x2। तो जब ही x2 लेंगे तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, बच जाएगा y1 1 y3 1 y1 1 y3 1। अब देखिए जब हम x3 लेंगे तो प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x3, और जब हम x3 लेंगे तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, बच जाएगा y1 1 y2 1 y1 1 y2 1। यानी हम इतना को इतना लिख सकते हैं।
तो यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। किस मेथड से? तो डिटरमिनेंट के मेथड से। इस पे क्वेश्चन सब आइए प्रैक्टिस करते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस पे तो आपसे सोल्व हो सकता है। तो यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हैविंग वर्टिसेज, जिसका वर्टिसेज हमको दे दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, अगर फार्मूला समझे होंगे तो डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दो ठो क्वेश्चन दे दिया है, तो सॉल्यूशन में देखिए हमको वर्टिसेज इसका दे दिया है, ट्रायंगल का वर्टिसेज। चलिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कहाँ चला गया? यहाँ पे, यहाँ पे ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल का हमको वर्टिसेज दे दिया है 2 5, ए में दिया है 2 5, बी में दिया है 4 6, है ना 4 6, और सी में दे दिया है 3 7, सी दिया है 3 7। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये हमको क्या हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो लिखेंगे हेयर, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का है, इसका सोल्यूशन है हेयर x1 कितना है? x1 2 है, y1 कितना है? y1 5 है। अब यहां से x2 y2, तो x2 कितना है? x2 हो गया 4 और y2 हो गया 6, और x3 कितना है? x3 है 3 और y3 कितना है? 7 है। हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकल गया। अब यहां से डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1, एक मिनट, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इसको थोड़ा हम उधर लेकर चले जाते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा इधर कर लेते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा 1 1 1, इतना हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका मान बिठा देंगे यहां से, तो मान बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x1 y1, तो x1 y1 का मान कितना है 2 5, 2 5। यहां से x2 y2, तो x2 का मान 4 y2 का मान 6, 4 6, x3 y3 3 7, 3 7 1 1 1, इतना हो गया। बस इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास रहेगा। यहां से 1/2, इसको तो आप बाहर रखिए। देखिए यहां से हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। यहां से अगर हम 2 लेंगे, है ना, अगर हम 2 को ले लेंगे तो यहां से क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हट जाएगा, बचेगा 6 1 7 1। और जब इसका डिटरमिनेंट यहाँ सोल्व करेंगे ऐसे 6 1 7 1 का, तो यह हो जाएगा 6 -7 यानी -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1। अब देखिए हम 5 लेंगे तो प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो जब यहाँ पे हम 5 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये रो अगर ये वाला 5 ले लेंगे तो ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो हट जाएगा, क्या बच जाएगा 4 1 3 1, 4 1 3 1। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो 4 -3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। प्लस जब यहाँ से हम 1 लेंगे, है ना 1 लेंगे, तो जब ये हम 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 लेंगे तो 1। अब देखिए 1 लेंगे तो ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हट जाएगा, 4 6 3 7, ये हो जाएगा 4 6 3 7, 4 6 3 7। तो ये इसको अब जब सोल्व करेंगे तो 7 चौका 28 होता है, 6 3 का 18 होता है, 28 माइनस 18 10 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 1/2, अब यहाँ से इसको हम गुना भाग कर लेंगे, 2 को -1 से गुना करेंगे -2, ये -5, यहाँ पे 10 1 10, तो 5 2 7 -7 प्लस 10 कितना होता है 3 होता है, तो 1/2 गुने 3। अब देखिए हम अभी निकाले हैं क्या, इसका एरिया निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में रहता है, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब समझने वाला बात यह है कि मान लीजिए हम इसका सोल्यूशन किए और यहाँ पे अगर माइनस आ जाता, यहाँ पे अगर माइनस आ जाता
तो वहां लिखना पड़ता कि एरिया नेवर बिकम्स निगेटिव, यानी एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। आप कहीं मान लीजिए कुछ क्षेत्रफल को जमीन खरीदिएगा तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा खरीदिएगा, -1 कट्ठा नहीं खरीदे होंगे, -1 कट्ठा -2 कट्ठा -10 कट्ठा नहीं खरीदे होंगे, कहीं ना कुछ क्षेत्रफल वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा इसका मान, तो वहां लिख दीजिएगा एरिया नेवर बिकम्स निगेटिव और वहां पे उसको पॉजिटिव में लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे -3/2 आ जाता तो हम लिख दिया +3/2, एरिया नेवर बिकम्स निगेटिव लिख करके। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको दे दिया है ट्रायंगल का वर्टिसेज 4 3 1 2 1 4 4 5। सेम ऐसा ही सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करने का कोशिश करते हैं, दोनों लोग मिलकर के सोल्व करते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ दूसरा का सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे x1 कितना है, x1 4 है, y1 कितना है, ये 3 है, x2 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 4 है, x3 कितना है, 4 है, और y3 कितना है, 5 है। यानी हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे दिया, यानी वर्टिसेज हमको दे दिया है, वर्टिसेज a हमको दे दिया है 4 3 4 3, यही x1 y1 हो गया, b हो गया 1 4 1 4, ये हो गया x2 y2, और c हो गया यहाँ से 4 5 4 5, ये हो गया x3 y3। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा शॉर्टकट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, है ना। यहां से क्या है x1 y1 4 3, फार्मूला नहीं लिखना है 4 3, यहाँ से x2 y2 1 4 1 4, x3 y3 4 5 4 5, और यहाँ से 1 1 1 फार्मूला के हिसाब से। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, इसका सोल्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रह जाएगा, तो यहाँ से 4 लेंगे, जब ये 4 लेंगे तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, बचेगा 4 1 5 1, और गुना करेंगे तो 4 -5, ये क्या हो जाएगा 4 -5, ये -1 होगा। आप सोल्यूशन कर लीजिएगा डिटेल में, यहाँ से प्लस के बाद माइनस -3 हो जाएगा, जब ये -3 लेंगे ये रो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 4 1, बच जाएगा 1 1 4 1। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -4 यानी -3, क्या हो जाएगा ये -3, अब प्लस यहाँ से 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ 1 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, 1 4 4 5 बचेगा 1 4 4 5, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 6 5 और 4 चौका 16, 5 -16 कितना होता है -11 होता है, तो ये हो गया -11। जब इसका सोल्यूशन करेंगे डिटेल में पूरा तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -11। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए 11 4 15, 15 में सुना गया तो 6, यानी -6/2, -6/2 यानी -3 आ गया। अब देखिए एरिया तो कभी माइनस में हो नहीं सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एरिया तो कभी माइनस में हो नहीं सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया नेवर बिकम्स नेगेटिव, एरिया नेवर बिकम्स निगेटिव, यानी एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जितना भी टाइप है एक ही वीडियो में खत्म करते हैं, काहे के लिए झंझट बचा कर रखेंगे। देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए इसको उठाकर हम थोड़ा उधर लेकर चले जाते हैं और इसको इधर, तुम इधर रहो। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है,
इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेज, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दे दिया है 10 स्क्वायर यूनिट, है ना। अब जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, हमको उसका सोल्यूशन दे दिया है कि 10 स्क्वायर यूनिट है, तो हमको ये एरिया, इसका वर्टिसेज भी दे दिया है। हमको वर्टिसेज ए कितना दिया है, तो ए दिया है 2, के, बी दे दिया है 4, 6 और सी दे दिया है 3, 7, इतना दिया है। और हमको जब वर्टिसेस दे दिया है और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमको दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है, ये दिया है 10 स्क्वायर यूनिट। तो जब कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहे, तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दिया रहे, तब यहाँ आंसर के साथ प्लस माइनस लिखना जरूरी रहता है। जैसे हम अभी लिखते हैं, देखिए सोल्यूशन में गिवन हमको ए बी सी दे दिया है, यानी वर्टिसेस x1 कितना दिया है, x1 दिया है 2, y1 दिया है k, x2 कितना दिया है, ये दिया है 4 और y2 कितना दिया है, ये दिया है 6, x3 कितना है, x3 है 3, y3 कितना है 7। तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ, ये भी हमको दे दिया है, आल्सो गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, also given area of ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमको दे दिया है कितना, 10 स्क्वायर यूनिट। तो जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे, तो आपको वहां प्लस माइनस लेना जरूरी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दे दिया है प्लस माइनस 10, है ना। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रही है, तो प्लस माइनस उसको ले लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। हमको जो पता है, जो बताए हैं आप लोग को, x1 y1, है ना, x1 y1, ये y1 है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 इक्वल टू प्लस माइनस 10 हो गया। आइए इसका सोल्यूशन इधर करते हैं। यहां से 1/2 x1 y1, x1 y1 का मान कितना है 2k, 2k। यहां से x2 y2, x2 y2 का मान कितना है 4 6 और यहाँ पे है x3 y3, तो x3 y3 का मान कितना है 3, 7, यानी 3 7 1 1 1। इसका आंसर कितना दिया है, प्लस माइनस 10 दिया है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, तो देखिए क्या होगा। यहां से अगर हम 2 लेते हैं, है ना, 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, ये पहला कॉलम पहला रो हट जाएगा, बच जाएगा 6 1 7 1। तो जब हम 6 1 7 1 का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 - 7 यानी -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस के इंटू, यहाँ से क्या होगा, ये और ये हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 1 3 1, 4 1 3 1, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 1, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हट जाएगा, बचेगा 4 6 3 7 यानी 4 6 3 7। इसका सोल्यूशन करेंगे 7 चौका 28 और 3 छक्के 18, 28 में 18 कितना होगा 10 होगा। तो ये हो जाएगा 10 बराबर प्लस माइनस 10 दिया है। बस 1-2 स्टेप और करिए, इसका आंसर आ जाएगा। यहां समझते हैं, यहां समझते हैं। तो ये जो हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनली 1/2, है ना। और यहां से 2 को -1 से गुना करेंगे -2, और यहां से k को माइनस k को 1 से गुना करेंगे -k, और ये 10 को 1 से गुना करेंगे +1 से, तो 10 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 10। यहां से क्या हो जाएगा 1/2 -2 + 10 कितना होगा, ये हो जाएगा 8 - k बराबर प्लस माइनस 10। देखिए ये 2 बट्टा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 8 - k बराबर प्लस माइनस 20 और माइनस k बराबर देखिए प्लस माइनस 10, प्लस 8 उधर गया तो -8, माइनस k बराबर यहाँ से 2 ठो कंडीशन हो जाएगा। एक हो जाएगा 10 - 8, है ना, प्लस 10 - 8, प्लस 10 - 8। दूसरा क्या हो जाएगा माइनस k बराबर माइनस 10 -8, -10 -8। तो यहाँ हो जाएगा -10 बराबर 2, k बराबर -2, ये -2 हो गया। और यहाँ से -k बराबर -18, तो माइनस माइनस कट गया, k बराबर 18, यहाँ से k का मान निकल गया। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। आज यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को खलास करते हैं, यहीं पे खत्म। इसके बाद आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट चैप्टर का क्वेश्चन उठाइए बनाते जाइए, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा।
यहाँ से देखिए एक टाइप और इसका लास्ट टाइप है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये लास्ट टाइप है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन का इक्वेशन निकालना है ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन होता है इससे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से। अब इक्वेशन का लाइन निकालना है, जब ये इक्वेशन का लाइन निकालेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, वहां एक्स वाई तो आना चाहिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो वहां एक्स वाई प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ कहीं एक्स वाई प्रेजेंट नहीं है। दूसरा कंडीशन ये देखिए कि हमको इक्वेशन का लाइन निकालना है किसके माध्यम से, डिटर्मिनेंट के माध्यम से, और निकलेगा किस फॉर्मूला से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के माध्यम से। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में वर्टिसेस कितना होता है, ये 3 गो वर्टिसेस होता है ट्रायंगल में, लेकिन यहाँ पे 2 गो पॉइंट दिया है, तो यहाँ कैसे बनाएंगे देखिए। वैसे शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है। सोल्यूशन में क्या लेना है, फॉर्मूला क्या होता है x1 y1, तो x1 y1 का मान दिया है 1 2, x2 y2 का 3 6, और x3 y3 गैप कर दिया है। जब गैप कर दिया है उसमें x y प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी लाइन के इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x y, x और y, है ना। और यहाँ पे क्या होता है 1 over 1, फॉर्मूला में देख लीजिएगा जाकर के, इतना ही होता है। अब देखिए हमको इक्वेशन ही निकालना है, बस हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, इक्वेशन निकल जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो यहाँ से ये और ये हट जाएगा, बच जाएगा 6 1 y1। यहाँ से -2 लेंगे तो यहाँ से ये और ये हट जाएगा, 3 1 x1, 3 1 x1, और यहाँ से +1 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, 3 6 xy, 3 6 xy। देखिए यहाँ से अगर सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -y, है ना, इंटू 1, -2 इंटू यहाँ से 3 -x, +1 इंटू 3y -6x, इतना हो जाएगा। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -y -6 + 2x, ये हो जाएगा 3y -6x, है ना, इक्वल टू 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ही निकालना है 0 देना ही पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा, देखिए x वाला कहाँ का है, x वाला यहाँ पे है 2x - 5x -4x, y वाला एक ठो यहाँ पे है एक ठो यहाँ पे है, तो -y + 3y + 2y, और यहाँ से +6 + 6, अच्छा +6 - 6 कट गया तो हो गया 0, माइनस कॉमन ले लीजिए उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 4x - 2y = 0। अब यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2x - y = 0, रहने दीजिए, यहाँ इसका इक्वेशन आ गया। अब आप यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखा गया है, आप इसका इक्वेशन निकाल कर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, और कोई दोस्त है जो मैथ पढ़ना चाहते हैं उसको भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का जितना भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आएगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या बताए थे, तो बताए थे माइनर और कोफैक्टर, उससे भी जितना रिलेटेड क्वेश्चन है जाकर के आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि इस पे हम जितना भी एग्जाम्पल था हम बताने की कोशिश किए थे। तो चलिए आज यहीं तक रुकते हैं।